है और उस लेवल का ही एग्जाम है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और सभी मॉक का इसमें जो है एनालिसिस करके मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आज का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां आपको पीडीएफ आज का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको कोई भी वैकेंसी अपडेट होता है तो वहां मैं अपडेट कर देता हूँ, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो। तो नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आज का कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। राष्ट्रीय आंदोलन जो है से संबंधित निम्नलिखित घटना को पढ़े और इसका जो क्या करना है, सही कारण होगा, मतलब जो पहले हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये आपको दर्शाना है। तो फर्स्ट था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। ये कब हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। तो ये 1931 है। राजगुरु को फांसी, ये आपको बताना है कि राजगुरु को फांसी किस ईस्वी में मिला था, कब मिला था। तो राजगुरु को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को, सेम ईयर में, सेम साल में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी हुआ था आपको 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। तो 5 पहले होगा, दोनों 1931 है तो 5 पहले होगा, फिर 2 होगा। अब बच गया एक को पहले लगाना है या बाद में लगाना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च को। तो एक जो है लास्ट में चल जाएगा। तो 3 2 1 ये ऑप्शन हो जाएगा, 3 2 1। तो ए नंबर सही है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 3 2 1। मतलब पहले गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद राजगुरु को फांसी और राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 को। राजगुरु को फांसी मिला था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 को। और कराची कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 ईस्वी को। उम्मीद है क्लियर होगा। और कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ये कराची कांग्रेस अधिवेशन में ही कहे थे गांधी जी ने, ये गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? 5, 10, 15, 20। तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया। कौन से तत्व थे? एक है भौतिकी, दूसरा है वित्तीय, तीसरा है मानवीय, चौथा है सामाजिक और 5वां जो है पर्यावरणीय। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन से ईस्वी में किया था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 5 प्रकार के विकास तत्वों को शामिल किया गया था। और पहला है भौतिकी, दूसरा है वित्तीय, तीसरा है मानवीय, चौथा है सामाजिक और 5वां पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। ग्राम सभा जो है एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली? तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। ये आपको प्राप्त कर ली, ये आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। ग्राम सभा में क्या होता है? 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति सदस्य होते हैं और जिसका नाम जो है वहां की मतदाता सूची में दर्ज किया गया। 18 वर्ष अगर आप प्राप्त कर लिए हैं तो आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। तो इसलिए जो है यहाँ 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 9, भाग 4, भाग 3 और भाग 9A। तो इसमें जो है आपको भाग 9 जो है, भारत के संविधान में भाग 9 जो है पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया। तो भाग 9 जो है पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया। उसके बाद भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 हो गया पंचायती राज से संबंधित। और कौन से अनुच्छेद से है? तो 243 से 243 9 तक, 243 से 243 9 तक का ये अनुच्छेद या भाग 9 का, जिसमें पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया। भाग 4 किस लिए है? भाग 4 जो है राज्य के नीति सतह से संबंधित है। भाग 3 क्या है? भाग 3 जो मौलिक कर अधिकार से संबंधित है। और भाग 9A क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का
जिसमें होता है कि सरपंच के लिए 8वीं पास, जिला परिषद पंचायत समिति के लिए 10वीं पास, यह होना चाहिए। अगला कि सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। सल्तनत काल में जो है फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। फारसी भाषा को सरकारी भाषा क्या था? सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा क्या था? फारसी ही था। तो राजभाषा इसी को दर्जा दिया गया था। जो लोग तुर्की मुसलमान थे, कौन सा तुर्की मुसलमान थे? सल्तनत काल एवं मुगल काल में जो मुसलमान थे वो तुर्की मुसलमान थे। अगला है कि ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की? बलबन ने, रजिया ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये जो है आपको ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत जो है बलबन ने किया था। और उसके बाद अगर इसका बात करें कि रजिया के बारे में बात करें तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली की कौन थी? रजिया सुल्तान थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासक जो थी रजिया सुल्तान थी। और सांकेतिक सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इल्तुतमिश क्या किया था? ये टंका एवं जीतल सिक्के चलाए थे, टंका एवं जीतल सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस किए थे। हरिपुरा कब, कौन से ईस्वी में हुआ था? 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। जिसके अध्यक्ष कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 में भी किए थे सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में। नागपुर का अधिवेशन कब हुआ था? उसमें 1891 में। और वंदे मातरम पहली बार कौन सा अधिवेशन में दिया गया था? 1896 कोलकाता में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। और गांधी जी अध्यक्षता कब किए थे? ये 1924 में किए थे। कौन सा? बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन में। अगला प्रश्न है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति क्या है? तो उपभू कहलाती है, उपभू कहलाती है। चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना उपभू एवं दूर होना अपभू, दूर होना अपभू और नजदीक होना उपभू। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा है? श्रीलंका है। बिम्स्टेक का सदस्य श्रीलंका है। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कितने सदस्य है? 7 देश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड। और 2004 में जो है नेपाल और भूटान बिम्स्टेक में शामिल हो गया। ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के निर्णय किस वर्ष ली गई? तो ये आपको जो है 1944 में ली गई थी। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है आपको स्थापना हुआ था 1945 में। और विश्व बैंक का IMF का कार्य करना कब? प्रिंसवुड सम्मेलन हुआ था जुलाई 1944 में, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया था 1944। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। प्रिंसवुड सम्मेलन जुलाई 1944 में हुआ था, जिसमें क्या किया था? आपको विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न कर रहा है कि अक्षांश का तात्पर्य क्या है? को बताना अक्षांश का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह की कोणीय दूरी, सूर्य की किरणों के अंशों की तुलना में किसी सतह की कोणीय दूरी, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का यामी के अधीन विषुवतीय रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की कोणीय दूरी। उसके बाद ग्लोबल पर विषुवतीय रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर। ग्लोब पर विषुवतीय रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा, यह हो जाता है अक्षांश का तात्पर्य। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उत्तर हो गया ऊपर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। और इसमें जो है इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है? कितना किलोमीटर होता है? तो 15.21, 15.21, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स था जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स क्या था? कार्ल मार्क्स जो था वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। कार्ल मार्क्स उन्होंने क्या नारा दिया था कि विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है, सारा संसार है। तो कार्ल मार्क्स का रिलेटेड जर्मनी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है
चयन होता है, निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है। तो नियुक्ति होती है, भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, चुन के आते हैं। लोकतंत्र तक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक सुविधा, उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सभी सही है। लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित जनता भी होना चाहिए, आर्थिक समानता भी होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन सा है, यूएसए। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको रूसो के द्वारा लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, रूसो के द्वारा लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया था। और पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया था, यह अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स लिखा गया था। अगला है कि भारत के मानक समय का यमयोत्तर नहीं गुजरता किससे, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो इसका जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। बाकी सभी जगह से गुजरता है लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो लेह में होती है, लद्दाख, लेह सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद अगले चलते हैं। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर। तो हाजीपुर के नाम से, प्राचीन जो वैशाली नगर था उसको हाजीपुर के नाम से जाने जाते हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजहरुल हक ने की थी। पटना स्थित सदाकत आश्रम पूछे कहाँ किसने की थी, तो ये जो है आपको मजहरुल हक ने किया था, मजहरुल हक ने किया था। और खिलाफत आंदोलन हुआ था और असहयोग आंदोलन था, इस दोनों में भी मजहरुल हक जो है काफी सक्रिय रहे थे। गांधी जी इसको मजहरुल हक को क्या कहते थे, देशभूषण कहते थे। देशभूषण किसे कहा जाता था, मजहरुल हक को। कौन कहते थे, गांधी जी। उम्मीद है क्लियर होगा। अब आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है, ताप विद्युत, जल विद्युत, आणविक विद्युत। और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।